Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. ये है दोस्तों ऑल न्यू 2026 निसान ग्रेवाइट का तीसरा वेरिएंट एन कनेक्टा MT वेरिएंट। इसकी प्राइसिंग जाती है 7,20,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। फ्रंट प्रोफाइल देखिए दोस्तों, बहुत ही स्टर्निंग एग्रेसिव। और फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो आपको दिया गया है हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प लो बीम में, हेलोजन बल्ब हाई बीम में, टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। DRL इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। नीचे आपको फॉग लैम्प नहीं दिया गया है। फ्रंट पार्किंग सेंसर जरूर दिए गए हैं। फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। ऊपर आपको ग्रेवाइट की बैजिंग, हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश फ्रंट ग्रिल, निसान का लोगो, नंबर प्लेट की जगह एयर डैम ब्लैक कलर में। सबसे अमेजिंग पार्ट इसका जो फ्रंट स्किट प्लेट है, बहुत ही शानदार सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी शानदार अमेजिंग रहने वाला है। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है। व्हील आर्च पे बॉडी क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके स्टांस लुक को और भी एनहांस कर देते हैं दोस्तों। और वहीं ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक अवेलेबल कराया गया है। लेंथ इसका 3987 mm, विड्थ 1734 mm, हाइट 1643 mm और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों 182 mm है और व्हील बेस 2636 mm है। और इस वेरिएंट में 14 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर दिया गया है। व्हील साइज 165 80 R14 दिया गया है। व्हील कवर ड्यूल टोन में आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, रिजेंबल करने वाला है एलॉय व्हील से। और वहीं पियानो ब्लैक फिनिश में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM दिया गया है। बहुत ही शानदार फ्रंट में वाइपर दिया गया है। रूफ लाइनिंग की बात करें तो इस वेरिएंट से मिलना चालू हो जाता है रूफ रेल और फ्रंट में एंटीना दिया गया है। वहीं बी पिलर आपको सी पिलर यहाँ पे ब्लैक डाउट दिया गया है। ग्रैब हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल इसका साइड प्रोफाइल काफी शानदार। रियर प्रोफाइल चेकआउट कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही शानदार। ऊपर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर एंड रियर वाइपर आपको मिलते हैं। और बहुत ही यूनिक डिजाइन में LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, बहुत ही अमेजिंग डिजाइन में। चेकआउट कीजिएगा, एक बार नजदीक से दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह आप देख पा रहे हो डिफॉगर एंड रियर वाइपर, यूनिक डिजाइन में LED टेल लैम्प यूनिट। और यहाँ पे आपको सैटिन सिल्वर फिनिश मिलता है टेल गेट के बीचों बीच। और निसान का लोगो, नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। और नीचे सी शेप्ड स्किड प्लेट और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिफ्लेक्टर्स एंड सैटिन सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट देखने को मिलता है। और यहाँ पे रिमोट सेंटर लॉकिंग प्रोवाइड किया गया है। इंटीरियर की बात करें तो ओपन करते हैं फ्रंट डोर, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बीच फिनिश में। पावर विंडो के कंट्रोल हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM दिया गया है। 1 लीटर का बॉटल होल्डर, थोड़ी सी जगह। 4 स्पीकर आपको इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ट्रिपल टोन में डैशबोर्ड लेआउट, यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश और यहाँ पे बेस फिनिश। और कुछ इस तरह का आपको स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड आपको दिया गया है की होल्ड और हेडलैम्प लेवलर का बटन। डेड पेडल नहीं दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी नहीं मिलते हैं। ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है, बहुत ही शानदार डिजाइन में। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है फ्रंट पैसेंजर्स के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट 6 एयर बैग आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। बहुत ही अमेजिंग इंटीरियर। और सेंटर कंसोल में आपको मिलते हैं यहाँ पे स्टोरेजेस, कूल्ड स्टोरेजेस इस वेरिएंट से मिलना चालू हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसके एडजस्टेंट आपको यहाँ पे AC के कंट्रोल दिए गए हैं। आगे 2 कप होल्डर दिया गया है और साथ में क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक प्रोवाइड किया गया है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, पियानो ब्लैक फिनिश, क्रोम फिनिश में स्पेस दिया गया है। मोबाइल वगैरह रखने की जगह 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है। और साथ में आपको यहाँ पे मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल और जगह दिया गया है। USB पोर्ट, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलते इस वेरिएंट में। 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। और साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। बहुत ही शानदार यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बीच में MID दिया गया, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। 3 स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील लेदर ऐप में दिया, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल फोन को उसका बटन दिया गया है। और को पैसेंजर साइड ग्लव बॉक्स दिया गया है, बहुत ही शानदार। और इस वेरिएंट में आपको ड्यूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है, ऊपर डैशबोर्ड पे भी कूल्ड ग्लव बॉक्स। और यहाँ पे आपको को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है। डे नाइट IRVM प्रोवाइड किया गया है। LED कैबिन लाइट दिया गया है और ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है दोस्तों। ओवरऑल इसका जो फ्रंट कैबिन है काफी शानदार, अमेजिंग, स्पेशियस दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन करते हैं रियर डोर, यहाँ पे भी ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन फ्रंट डोर की तरह ही और हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह। और सैटिन सिल्वर फिनिश डोर लॉक पे दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए, 1 लीटर का बॉटल होल्डर, स्पीकर मिल जाते हैं।
बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे। और यहाँ पे सेंटर रो की बात करें तो 60-40 स्पीड का सेंटर रो दिया गया है। और ये व्हील कवर आप देख पा रहे हो यहाँ रखा हुआ है, कुछ इस तरह का डिज़ाइन ड्यूल टोन में। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है सेंटर रो के पैसेंजर्स के लिए। और चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं वहाँ के फीचर्स की। तो बी पिलर पे आपको यहाँ पे एसी वेंट मिलने वाले हैं, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ इस तरह। राइट साइड आप देख पा रहे हो, और इसी तरह आपको लेफ्ट साइड भी ऑफर किया गया है दोस्तों, बहुत ही शानदार। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है। और एलईडी कैबिन लाइट दिया गया है, कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है, बहुत ही अमेजिंग। और ये जो सीट है ये वन टच टम्बल डाउन है। नी रूम लेग रूम काफ़ी शानदार। और हेडरूम की बात करें तो दोस्तों अमेजिंग हेडरूम है। चलिए अब बात करते हैं लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वन टच टम्बल डाउन सीट ऑफर किया गया है, जिससे आप टम्बल डाउन करके पीछे के सीट पे एक्सेस हो सकते हैं कुछ इस तरह। और पीछे दिया गया है 50-50 स्पीड होता है रियर सीट, और जिसमें आपको मिलता है बहुत ही कंफर्टेबल सीट। लेग रूम नी रूम भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, और आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों यहाँ से। चलिए अब पीछे की सीट पे एक्सेस होते हैं, आपको दिखाने वाला हूँ कुछ इस तरह का। आप यहाँ पे इजीली एक्सेस हो सकते हैं, चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे नी रूम लेग रूम भी जस्ट सफिशिएंट है ज़रूरत के हिसाब से। और चाहो तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं पीछे वाले सीट को। और पीछे पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे रूफ माउंटेड एसी वेंट भी दिया गया है कुछ इस तरह, और कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल भी दिया गया है। और नीचे आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है कुछ इस तरह। ओवरऑल इसका जो स्पेस है ठीक ठाक है दोस्तों, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। वापस इस सीट को अनफोल्ड कर देते हैं और बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है, हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं। और 50-50 स्पीड होता है रियर सीट। चाहो तो इसे रिमूव करके 5 सीटर की तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप 7 सीटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसे फ्लैट फोल्ड करके इंक्रीज कर सकते हैं इसके बूट स्पेस को, और चाहो तो ये दोनों रिमूव करके घर भी रख सकते हैं। और स्पेयर व्हील की बात करें तो जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्टील व्हील के रूप में स्पेयर व्हील दिया गया है, बहुत ही अमेजिंग स्पेस। और कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं इसके बूट गेट को। क्या है BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड B4D पेट्रोल इंजन 71 bhp की पावर एंड 96 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, और कंपनी क्लेम करती है 19.3 kmpl की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है 6 एयर बैग स्टैंडर्ड सभी वेरिएंट में। इसके अलावा ABS विद EBD, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट IRBM, Protection and force limiter, seat belt, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam, anti-theft device, speed alert system, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door unlock, door hazard warning, engine checking warning, crash sensor जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। एन कनेक्टा एक ऐसा वेरिएंट है दोस्तों जिसमें जरूरत के सारे फीचर्स अवेलेबल कराए गए। रूफ रेल दिया गया है, रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम तो सभी वेरिएंट में आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। निसान ग्रेवाइट का एन कनेक्टा सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा मेरे को दोस्तों। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।